नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10 की क्षितिज पाठ्य पुस्तक के दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे, जो तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का एक अंश लिया गया है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं, जिसमें प्रथम कांड जो बालकांड है उससे यह पाठ जो है वो लिया गया है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। पहले तुलसीदास का संक्षिप्त परिचय जो है यहाँ पर दिया गया है कि तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था और जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे, यानी मानव के जो मूल्य होते हैं उनके उपासक कवि जो है उनको माना जाता है। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है, क्योंकि राम भक्ति काव्य के कवि हैं तुलसी। भक्ति काल जो है उसकी सगुण काव्य धारा में दो धाराएं हैं, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। तो कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि सूरदास हैं और राम काव्य धारा के प्रमुख कवि जो है वो तुलसीदास हैं। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं। उनके राम का मतलब है कि उन्होंने जिस राम का चित्रण किया है, तुलसीदास ने रामचरितमानस में जिस राम का चित्रण किया है वह राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा, मानस यानी रामचरितमानस, मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रचनाएं और भी हैं इनकी, कुल 12 रचनाएं प्रामाणिक मानी जाती हैं। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला, नहच्छु, हनुमान बाहुका जैसी किताबें भी जो है इनकी ग्रंथ जो है वो माने जाते हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था, क्योंकि उनकी कुछ रचनाएं जो हैं वो अवधी भाषा में लिखी गई हैं और कुछ जो है वो ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ था। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका और कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की है। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरि गीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है, यानी उन्होंने प्रबंध काव्य भी लिखे हैं और मुक्तक काव्य भी जो है वो लिखे हैं। अब जो पाठ जो है इसमें शामिल है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, वह कहाँ से लिया गया है और उसका सारांश क्या है वो इसमें लिखा हुआ है। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, यानी रामचरितमानस जो है उसका प्रथम कांड है बालकांड। उसके जो अध्याय हैं, उसके जो खंड हैं उनको कांड नाम दिया गया है। तो बालकांड इसका प्रथम अध्याय है। कुल 7 कांड इसमें शामिल हैं। तो बालकांड से ये पाठ लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं और शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। यानी प्रसंग ये है कि सीता स्वयंवर चलता है और वहां पर शिव धनुष जो है उसको उठाने की शर्त रखी जाती है और राम जो है उस शिव धनुष को उठाता है तो वह टूट जाता है, भंग हो जाता है। तो शिव के भक्त, परम भक्त परशुराम जो है
वहाँ पर क्रोधित हो जाते हैं कि शिव धनुष को आखिर किसने तोड़ दिया। तो ये इसका प्रसंग है कि सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद, यानी राम शिव धनुष को उठाता है और वह टूट जाता है, तो फिर मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिलता है तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं और राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा जो है वो शांत होता है। इस बीच राम लक्ष्मण परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। ये रोचक वर्णन के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है कि जब शिव धनुष भंग हो जाता है तो परशुराम क्रोधित हो जाता है। तब राम कुछ नहीं बोलता है, लेकिन लक्ष्मण और परशुराम के संवाद जो है वो आपस में होते हैं, तो उसका वर्णन जो है वो यहाँ पर किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं और इस प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति यहां पर देखने को मिलती है। हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। पाठ बहुत बड़ा है, इसलिए आपको ध्यान से समझना पड़ेगा और बहुत ही सरल भाषा में, अवधि भाषा में ये लिखा हुआ है। जब शिव धनुष टूट जाता है लक्ष्मण राम के हाथों, तो फिर परशुराम जो है वह चिल्लाता है। इस पाठ के अंदर जो नाथ शब्द आएगा वो परशुराम के लिए है कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, कि हे नाथ, हे स्वामी, शिव धनुष को भंज निहारा यानी तोड़ने वाला, यानी शिव धनुष को शंभु धनु यानी शिव के धनुष को, भंज निहारा यानी तोड़ने वाला, कि शिव धनुष को तोड़ने वाला जो भी है, कहता है होई केऊ एक दास तुम्हारा, कहता है कोई तुम्हारा ही एक दास होगा। जब परशुराम गुस्से में ये कहता है कि आखिर शिव धनुष को किसने तोड़ दिया है, तो फिर राम जो है उसको विनय के साथ उत्तर देता है कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, कि हे नाथ, हे स्वामी, शिव धनुष को भंज निहारा यानी तोड़ने वाला हो ही कोई एक दास तुम्हारा, तुम्हारा ही कोई एक दास जो है वो हो सकता है। और आगे कहता है कि आयशु कहा कही किन मोही, कहता है आयशु यानी आज्ञा, कहा यानी क्या, कही यानी कहो, किन यानी कोई, मोही यानी मुझे, कि क्या आज्ञा है वो आप मुझे कहिए। और सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, ये बात सुनकर के रिसाई यानी क्रोधित होकर, कोही यानी क्रोधित, रिसाई यानी नाराज, यानी नाराज होकर मुनि जो है वो क्रोधित होकर बोलते हैं। जब राम ये कहता है कि तुम्हारा ही कोई एक दास होगा, तब वो क्रोधित होकर ये बोलते हैं। परशुराम कहता है कि सेवकू सो जो करे सेवकाई, कि हे राम, सेवकू यानी सेवक वह होता है, सो यानी वह जो करे सेवकाई, जो सेवा का कार्य करता है, कि सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरी करनी करी करी लड़ाई, सुनु राम जही शिव धनु तोड़ा, सहस्र भाऊ समसो रिपु मोरा। परशुराम कहता है कि सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करता है। अरी करनी का अर्थ होता है शत्रु का कार्य करने वाला, करी यानी करना, करी यानी करता है, लड़ाई यानी लड़ाई, कहता है जो शत्रु का कार्य करता है और जो लड़ाई करता है वो सेवक कैसे हो सकता है। सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा, कि सुनो राम, जिसने भी मेरे इस शिव धनुष को तोड़ा है, सहस्र भाऊ सम सो रिपु मोरा, वह सहस्र भाऊ के समान मेरा शत्रु है। सहस्र भाऊ इसका पारिवारिक शत्रु था। इसके पिता जो थे जमदग्नि, परशुराम के पिता जो है वो ऋषि जमदग्नि थे और उनसे सहस्र भाऊ जो है उनकी शत्रुता थी, जो कामधेनु गाय को लेकर हुई थी। तो इसलिए वह कहता है कि सुनो राम जेउ शिव धनु तोड़ा, कि सुनो राम, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, सहस्र भाऊ समसो रिपु मोरा, वह सहस्र भाऊ के समान मेरा शत्रु है। रिपु यानी शत्रु, मोरा यानी मेरा। आगे कहता है सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, कहता है कि सो यानी वह, बिलगाऊ यानी अलग हो जाए, समाजा यानी समाज से, कहता है जो भी शिव धनुष जिसने भी तोड़ा है वह इस समाज से अलग हो जाए, न तय मारे जे ही सब राजा, नहीं तो सारे ही राजा जो है वो मारे जाएंगे। और सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, सुनी यानी सुनकर, मुनि वचन यानी परशुराम के वचन, लखन यानी लक्ष्मण, मुस्काने यानी मुस्कुराने लगे। ये बात
ये वचन मुनि के सुन करके लक्ष्मण जो है वो मुस्कुराने लग जाता है। बोले परशुधर ही अवमाने, और परशुधर का अपमान करते हुए बोलता है, यानी परशुराम का अपमान करते हुए बोलता है और कहता है कि बहुधनु ही तोरी लरिकाई। लरिकाई का अर्थ होता है बचपन। कहता है लक्ष्मण कि बहु यानी बहुत, धनु ही तोरी यानी तोड़ी है, लरिकाई यानी बचपन में। हमने बचपन में बहुत सी धनु ही तोड़ी हैं। और कबहू न अस ऋष किन ही गोसाई। कबहू यानी कबहू, न यानी नहीं, ऐसी यानी ऐसा, ऋष यानी क्रोध, किन्हीं यानी कोई, गोसाई यानी स्वामी, कि हे स्वामी ऐसा क्रोध आपने पहले कभी नहीं किया। और यही धनु पर ममता के ही हेतु, कहता है यही यानी इस, धनु यानी धनुष, पर यानी पर, ममता यानी प्रेम, के ही यानी क्यों, और हेतु यानी कारण। कहता है इसी धनुष के ऊपर इतनी ममता इतना प्रेम आपका क्यों है। और सुनी रिसाई कहे भृगु कुल केतु। भृगु कुल केतु जो है ये परशुराम को कहा गया है। परशुराम के लिए ये शब्द आया है भृगु कुल केतु। भृगु कुल यानी वंश, केतु यानी ध्वजा, यानी भृगु वंश की ध्वजा। सुनी रिसाई कहे भृगु कुल केतु। ये सुनकर के रिसाई यानी नाराज होकर के भृगु कुल की केतु यानी परशुराम जो है ये कहता है, क्या कहता है वो इस दोहे में लिखा हुआ। ऊपर जो थी ये चौपाई थी और नीचे ये जो है ये दोहा है। वह कहता है कि रे नर्प बालक कालवश बोलत तो ही न संभार। कहता है नृप बालक यानी राजकुमार, कालवश यानी मृत्यु के वश में, बोलत यानी बोलता है, तो ही यानी अपने आप को, न यानी नहीं, संभाल यानी संभालना। कहता है कि तू मृत्यु के वश में होकर के ये बोल रहा है, अपने आप को संभाल नहीं रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु। कहता है धनु ही यानी धनुष को, सम यानी समान, धनुई यानी धनुई धनुष का स्त्रीलिंग, सम यानी समान, त्रिपुरारी धनु यानी शिव का धनुष। कहता है कि शिव के धनुष को तू एक धनुई के समान बता रहा है। कहता है विदित सकल संसार, ये सारा संसार जानता है कि ये शिव का धनुष है और ये कितना महत्वपूर्ण है, ये सारा संसार जानता है। लेकिन रे नर बालक, हे राजकुमार, तू मृत्यु के वश में होकर बोल रहा है, अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। जब ये बात परशुराम कहता है लक्ष्मण से, तो लक्ष्मण फिर हंसता है उसकी बात सुन करके, क्योंकि इस पाठ के अंदर लक्ष्मण जो है वो व्यंग के रूप में जो है वो बोलता है हर बार परशुराम को। और कहता है कि लखन कहा हंसी हमरे जाना। लखन यानी लक्ष्मण, कहा यानी कहता है, हंसी यानी हंसकर, हमरे यानी हमने, जाना यानी जान गए। लक्ष्मण हंसकर कहता है कि हाँ हम जान गए। सुनुह देव सब धनुष समाना, कि सुनुह यानी सुना है, देव यानी हे देव परशुराम, सब यानी सब, धनुष यानी धनुष, समाना यानी समान। हमने तो ये सुना है कि सारे ही धनुष एक समान होते हैं। और का छति लाबू जूनू धनु तोरे। कहता है कि का छति लाबू जून धनु तोरे। कहता है कि क्या क्षति यानी हानि, और लाबू यानी लाभ, जून यानी पुराने, धनु यानी धनुष, तोरे यानी तोड़ने से। कहता है इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या तो हानि है और क्या लाभ है। और देखा राम नयन के भोरे। कहता है राम ने तो नयन यानी नए के, भोरे यानी भरोसे, कहता है नए के भरोसे देखा था। कहता है राम ने तो इसको नए के भरोसे देखा था। और ये पुराना धनुष जो टूट गया तो इससे क्या तो लाभ है और क्या हानि है। कहता है छुवत टूटत रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करी कत रोसु। कहता है छूते ही टूट गया, रघुपति यानी राम का, न दोषु यानी कोई दोष नहीं है, और मुनि बिनु काज करी कत रोसु। कहता है कि हे मुनि, बिना काम ही तुम कितना क्रोध करते हो, यानी बिना किसी काम के ही तुम कितना क्रोध करते हो। बोले चितु परसु की ओरा, बोले चित परसु की ओरा, रे सठ सुनहि सुभाव न मोरा। परशुराम कहता है चित यानी देख करके, परशु यानी अपने फरसे को, अपने फरसे की ओर देख करके परशुराम कहता है कि रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा, कि रे दुष्ट बालक, तूने मेरा स्वभाव जो है वो नहीं सुन रखा है। कहता है रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा। सठ का अर्थ होता है दुष्ट, और सुने ही यानी सुनना, स्वभाव यानी स्वभाव, मोरा यानी मेरा, कि तूने मेरा स्वभाव जो है वो नहीं सुन रखा है। और बालकू बोली बंधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। कहता है बालकू, बोली यानी समझ, कहता है बालक समझकर, बधो यानी वध, नहीं यानी नहीं, तो ही यानी तेरा। कहता है बालक समझकर मैंने अब तक तेरा वध नहीं किया है। और केवल मुनि जड़ सान जान ही मोही,
तू केवल मेरे को मुनि, केवल एक जड़ के समान मुनि समझ रहा है। कहता है बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यधिक को ही यानी क्रोधित हूँ। कहता है विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, विश्व विदित यानी सारा संसार जानता है, क्षत्रिय कुल द्रोही यानी दुश्मन, मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। कहता है भुजबल भूमि भूप बिन किन्ही, विपुल बार मही देव न दीनी। कहता है मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस भूमि को बहुत बार राजाओं के बिना कर दिया, भूप बिनु किन्ही यानी राजाओं के बिना कर दिया, और विपुल बार मही देव न दीनी, और अनेक बार, विपुल यानी अनेक बार राजाओं से जीतकर मैंने ब्राह्मणों को इस पृथ्वी को दान में दे दिया। और कहता है सहस्र भाऊ बुझ छेद निहारा, कहता है सहस्र भाऊ के समान, कहता है तुम्हारी भुजाओं को तोड़ डालूंगा, छेद कर डालूंगा, उसमें छेद निहारा यानी काट देना। कहता है परशु विलोक की महीप महीप कुमार, कहता है तूने मेरे परसे को देखा नहीं है। विलोकी यानी देखना, परशु यानी फरसे को, फर्श, परशु शब्द जो है ये कुल्हाड़े के लिए आया है, जो परशुराम अपने हथियार के रूप में रखता है। ये जो दोहा है नीचे, ये बहुत ही प्रसिद्ध है और परीक्षाओं में हर बार इसका प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। और बहुत अत्यधिक क्रोध में होकर के परशुराम जो है ये बात कहता है इसमें कि मात पीती जनी सोच वश करशी महिष किशोर, महिष किशोर यानी राजकुमार, मात पिता यानी माता पिता, जनी का मतलब होता है मत, सोचवश यानी चिंता के वश में, करशी यानी करना। कहता है कि हे राजकुमार तू अपने माता पिता को सोच में चिंता में मत डाल। कहता है गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। कहता है कि मेरा ये जो परशु है, परसा है, जो कुल्हाड़ा है, मोर यानी मेरा, अति यानी अत्यधिक, घोर यानी भयंकर, मेरा ये परसा अत्यधिक भयंकर है, और इतना भयंकर है कि गर्भन के अर्भक दलन, कहता है गर्भन यानी गर्भ में पल रहे, अर्भक यानी बच्चे का, दलन यानी दलन कर देता है। कहता है कि मेरा ये परसा इतना भयंकर है कि गर्भ में पल रहे बच्चे का भी दलन कर देता है। आखिर तू तो पृथ्वी पर उपस्थित हो चुका बच्चा है, इसलिए अपने माता पिता को व्यर्थ में ही सोच में मत डाल, चिंता में मत डाल कि मातः पितु जनि सोच वश करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। ये बात जब वो कहता है, इतनी भयंकर बात लक्ष्मण को जो है परशुराम बोलता है, तो परशुराम फिर हंसकर उसको बात कहता है और फिर उसके ऊपर व्यंग करता है कि विहसी लखनऊ बोले मृदुवानी, अहो मुनीसु महाभटमानी। यानी विहसी, विहसी यानी हंस करके, लखनऊ यानी लक्ष्मण, बोले यानी बोलता है, मृदुवानी यानी मीठी वाणी में। कहता है कि विहसी लखनऊ, लक्ष्मण हंस करके, बोले मृदुवानी यानी मीठी वाणी में बोलता है कि अहो मुनीसु महाभटमानी, कि अरे मुनि आपको तो हमने महान योद्धा समझ रखा था, और पुनि पुनि मोही देखाऊ कुठारा, और बार बार मुझे ये कुल्हाड़ा दिखा रहे हो। पुनि पुनि यानी बार बार, मोही यानी मुझे, देखाऊ यानी दिखाते हो, कुठारू यानी कुल्हाड़ा। कहता है बार बार मेरे को ये कुल्हाड़ा दिखाते हो, और चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, और चाहते हो फूक से ही पहाड़ को उड़ा देना। कहता है बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, कहता है फूक से ही पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो, और ई है कुम्मड़ बतिया कोऊ नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। कहता है कि हम कोई छुई मुई के पौधे नहीं है जो तुम्हारी तर्जनी को देख करके मर जाएंगे। छुई मुई के पौधे को छूने से मुरझा जाता है, तो कुम्मड़ बतिया शब्द का अर्थ होता है छुई मुई का पौधा। लक्ष्मण कहता है कि यह कुम्मड़ बतिया कोऊ नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। कहता है कि हम कोई छुई मुई के पौधे नहीं है जो तुम्हारी तर्जनी को देख करके डर जाएंगे, मर जाएंगे। और देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, भरगु सुत समझी जनेकु विलोकी, जो कुछ कहूँ सहोरी की, और सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन पर न सुराई। लक्ष्मण कहता है कि देखू कुठारू सरासन बाना, कहता है कि मैंने तुम्हारा ये कुल्हाड़ा, तुम्हारे बाण, धनुष बाण सब देख लिए हैं, और मैं कछु कहा सहित अभिमाना, और मैं कुछ अभिमान के साथ आपको कहना चाहता हूँ कि भृगुसुत समझी जनेऊ विलोकी। कहता है कि आपको भृगुसुत समझ करके, आपका ये जनेऊ देख करके, जनेऊ को यज्ञोपवीत भी कहते हैं, जो यज्ञ के समय पहना जाता है उसको जनेऊ कहा जाता है, जो ब्राह्मण पहनते हैं।
और उसको यज्ञोपवीत भी कहा जाता है, जो यज्ञ के समय पहना जाता है। कि भृगुसुत समझी जनेऊ विलोकी, कहता है कि हे भृगुसुत, मैंने तुम्हारा जनेऊ देख करके ये समझा है कि जो कुछ कहूँ सहो ऋष रोकी, कहता है जो कुछ भी कहना चाहते हो कहो ऋष रोकी, कहता है इस क्रोध को क्यों रोक रखा है आपने। और कहता है कि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, कहता है कि सुर यानी देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी हरिजन, अरु यानी और, गाय यानी गाय। कहता है कि हमारे कुल इन पर न सुराई, सुराई का अर्थ होता वीरता, कि हमारे कुल के अंदर, हमारे वंश के अंदर इन चार लोगों के ऊपर वीरता नहीं दिखाई जाती है, देवता के ऊपर, ब्राह्मण के ऊपर, हरिजन के ऊपर और गाय के ऊपर। और बधे पापू अपकीर्ति हारे, कहता है कि आप ब्राह्मण हो इसलिए मैं आपके ऊपर वीरता नहीं दिखा सकता हूँ। और इसलिए लक्ष्मण जो है वो परशुराम को कहता है कि बधे पापू, यानी यदि बधे यानी वध, पापू यानी पाप, कहता है यदि मैं तुम्हारा वध करता हूं तो मुझे पाप लगेगा, और अपकीर्ति हारे, और यदि आपसे हार जाता हूं तो मेरी बदनामी होगी। कहता है मार तू पहा परी तुम्हारे, यदि तुम मुझे मारोगे तो भी मैं तुम्हारे पांव ही पड़ूंगा। और कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, कहता है कोटि यानी करोड़ों, कुलिस यानी वज्र, सम यानी समान, वचन तुम्हारा, कहता है कि करोड़ों वज्र के समान तुम्हारे ये वचन जो है बहुत कठोर है। व्यर्थ धरुहु धनु बाण कुठारा, कहता है आपने तो व्यर्थ में ही ये धनुष बाण और कुल्हाड़े को धारण कर रखा है। लक्ष्मण कहता है कि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, कहता है कि हे परशुराम तुमने व्यर्थ में ही धनुष बाण और कुल्हाड़े को धारण कर रखा है। तुम्हारी तो वाणी, तुम्हारी तो वचन जो हैं ये करोड़ों कुलिस के समान हैं, करोड़ों वज्र के समान हैं। आपको तो हथियार लेना ही नहीं चाहिए, आपकी तो वाणी ही हथियार है। और कहता है कि जो विलोकी अनुचित कहे छमु महामुनि धीर, कहता है कि जो विलोकी, विलोकी यानी देख करके समझ करके, अनुचित यानी गलत, कहेऊ यानी कह दिया है, छमु यानी क्षमा करो, महाधीर महामुनि यानी परशुराम, धीर यानी धैर्य, कहता है कि धैर्य धारण करने वाले हे परशुराम, यदि मैंने कुछ गलत कहा है तो आप मुझको क्षमा कर दीजिए। और सुनी सुनी सैरोस भृगु वंश मुनि, कहता है भृगु वंश का वो मुनि सैरोस यानी क्रोध के साथ ये बात सुनता है और बोले गिरा गंभीर, और गंभीर वाणी के अंदर जो है अपनी बात आगे कहता है। बोले गिरा गंभीर, गिरा शब्द का अर्थ वाणी होता है, और गंभीर यानी गंभीर वाणी में आगे अपनी बात जो है वो कहता है। और ये बात जो वो कहेगा आगे वो परशु विश्वामित्र से कहता है, क्योंकि राम लक्ष्मण जो है इस यज्ञ के अंदर विश्वामित्र के साथ आए हुए हैं। परशुराम विश्वामित्र से कहता है, कौशिक शब्द का प्रयोग इस कविता में विश्वामित्र के लिए प्रयोग में हुआ है। और इसमें लिखा है कि कौशिक सुनु मंद येहू बालकु कुटिलु कुटिलु कालवश निज गुल घालकु, कहता है कौशिक सुनो मंद येहू बालकु कुटिलु कालवश निज कुल घालकु, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुद्धु असंकु, काल कवलु होई क्षण माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, और तुमु हट कहू जो चहत चहु उबारा, और कही प्रतापु बलु रोष हमारा। परशुराम कहता है कि सुनो कौशिक, कि हे विश्वामित्र सुनो, मंद यहू बालक, कहता है मंद बुद्धि के इस बालक को कहाँ से पकड़ कर लाए हो। कहता है कुटिल्लू यानी कितना कुटिल है, काल वश यानी मृत्यु के वश में है, निज यानी अपने कुल यानी वंश को, घालकू यानी घातक, कहता है अपने ही वंश के लिए ये घातक है। कहता है भानु वंश राकेश कलंकु, ये सूर्य वंश के चांद के ऊपर एक कलंक के समान है। कहता है भानुवंश यानी सूर्य वंश के थे राम लक्ष्मण, तो कहता है ये भानुवंश के ऊपर, सूर्य वंश के, राकेश यानी चांद चंद्रमा, कहता है सूर्य वंश रूपी चंद्रमा के ऊपर कलंकु यानी दाग के समान है। और निपट निरंकुशु अबुद्धु असंकु, कहता है निपट यानी पूरी तरह से, निरंकुशु यानी निरंकुश है, अबुद्धु यानी नासमझ है, और असंकु यानी निडर है। कहता है ये निडर भी है, नासमझ भी है, निरंकुश भी है, निपट यानी पूरी तरह से है। कहता है काल कवलु होई क्षण माही, कहता है काल कवलु, कहता है कि मृत्यु के मुंह में चले जाना। कहता है काल कवलु मृत्यु के मुंह में चले जाना, होई यानी हो जाएगा, क्षण यानी पल में, माही यानी माही अंदर, कहता है ये क्षण भर में ही मृत्यु के मुंह में जाने वाला है। और कहो पुकारी खोरी मोही,
नाही। कहता है मैं ये पुकार कर आपको ये बात कहता हूँ, खोरी यानी दोष, मोही यानी मुझे, नाही यानी देना। कहता है कि फिर ये दोष मुझे मत देना आप। कहता है तुमहु हट कहू जो चहु उबारा। कहता है कि तुम यदि इसको उबारना चाहते हो, बचाना चाहते हो, तो हट कहू यानी मेरे आगे से हटा लो इसको। और कही प्रतापु बलु रोसु हमारा। और इसको कही यानी कहो, प्रताप यानी प्रताप के बारे में, बल यानी बल के बारे में, रोसु यानी क्रोध के बारे में। इसको मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बताओ। और आगे कहता है कि लखन केहू मुनि सूजसु तुम्हारा। ये बात सुन करके जब वो कहता है कि विश्वामित्र को कि इस बालक जो है इसको मेरे प्रताप के बारे में, बल के बारे में, क्रोध के बारे में कहो, तो फिर लक्ष्मण जो है फिर उसको ये बात कहता है परशुराम को। कहता है कि लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा। लक्ष्मण कहता है कि हे मुनि, आपका ये जो सुयस है ये मैंने सुन लिया है। कहता है तुम ही ऐच्छत को वर्ण पारा। कहता है कि तुम खुद ही, वर्ण यानी वर्णन, पारा यानी पाया। कहता है कि तुम ही अपना वर्णन खुद कर लो। और अपने मुंह तुम आप नहीं करनी। कहता है तुम अपने मुंह अपनी ही बड़ाई कर रहे हो, अपने गाल खुद ही बजा रहे हो, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी अपने ही मुंह से अपनी ही प्रशंसा करना। कहता है अपने मुंह तुम आप नहीं करनी। कहता है अपने मुंह से अपनी ही बड़ाई कर रहे हो। और बार अनेक भांति बहु बरनी। और कहता है अनेक बार कर चुके हो। भांति यानी विभिन्न प्रकार से, बहु यानी बहुत, बरनी यानी वर्णन। कहता है कितनी प्रकार से वर्णन कर चुके हो। और कहता है नहीं संतोषु तय पुनि कछु कहू। कहता है फिर भी संतोष नहीं मिला है तो फिर एक बार पुनः कुछ और कह लो अपने बारे में। कहता है जनी जनी रिस रोकी दुसु दुख सुहू। कहता है जनी यानी मत, रिस यानी क्रोध। कहता है इस क्रोध को मत रोको। कहता है कि इस दुख को सहन मत करो, जो कुछ भी कहना है वो आप कह लो। कहता है वीरवर्ती। कहता है वीरता के वर्त को धारण करने वाले, वीरवर्ती तुम धीर ऐशोभा। कहता है कि तुम वीरता के वर्त को धारण करने वाले हो, धैर्य तुम्हें शोभा। कहता है कि ये शोभा नहीं देता है। और कहता है गारी देत पाऊ पाहू शोभा। कहता है बात बात पर गाली देते हो। कहता है ये शोभा की बात नहीं है। फिर लक्ष्मण अंत में उसको बहुत अच्छी बात कहता है। जब परशुराम अपनी बड़ाई अपने ही मुंह से कर रहा है तब ये बात कहता है। और कहता है कि सूर समर करनी करी कही न जना वही आपू, विद्यमान रण पाई रिपु कायर कथी प्रतापू। लक्ष्मण कहता है परशुराम से कि सूर समर, सूर यानी वीर, समर यानी युद्ध, करनी यानी करना, कर ही यानी करता है, कही यानी कहना, नय यानी नहीं, जनावही यानी प्रशंसा, आपू यानी आपकी। कहता है जो वीर होते हैं वो युद्ध में कार्य को करके दिखाते हैं, अपनी प्रशंसा खुद नहीं करते हैं। सूर समर करनी करी कही न जना वही आपू। कहता है जो सूर होते हैं, जो वीर होते हैं, वो युद्ध में अपना कार्य करके दिखाते हैं, कही न जना वही आपू, वो अपनी प्रशंसा स्वयं अपने मुंह से कभी नहीं कहते हैं। और कहता है विद्यमान रण पाई रिपु। रिपु यानी शत्रु, पाई यानी पाकर, रण यानी युद्ध में, विद्यमान यानी उपस्थित। शत्रु को रण में उपस्थित पाकर वो अपना कार्य करके दिखाते हैं। कायर कथी प्रतापु, जो कायर होते हैं वो अपने प्रताप की कथा कहते हैं। लक्ष्मण कहता है कि जो सूर होता है, जो वीर होता है, वो युद्ध में कार्य करके दिखाता है, अपनी प्रशंसा खुद नहीं करता है। और युद्ध स्थल में शत्रु को पा करके अपना कार्य करता है। जो कायर होता है वो अपने प्रताप की कथा जो है वो कहता है। ये बात कह करके लक्ष्मण फिर उसको ये बात कहता है कि तुमहु तो काल हाँको जनो लावा। कहता है कि तुम तो बार बार हमारे लिए मृत्यु को हाँक करके लेकर आ रहे हो। कहता है कि ऐसा लगता है परशुराम की मृत्यु तुम्हारे हाथ में है और बार बार उसको हमारे लिए आप बुला रहे हो, आमंत्रित कर रहे हो। और ये कह रहे हो कि तुमहु तो कालू, कालू यानी मृत्यु, हाँक यानी हाँकना, जैसे पशु पक्षियों को हाँकते हैं, जनु यानी जैसे, लावा यानी ला रहे हो। कहता है कि तुम तो मृत्यु को हाँक कर जैसे हमारे लिए ला रहे हो और बार बार मोहि लागी बोलावा, और बार बार उसको, मृत्यु को हमारे लिए बुलाकर ले आ रहे हो।
कहता है सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के ये कठोर वचन सुन करके परशु सुधारी धरेऊ कर धोरा घोरा। कहता है परशुराम सुधार करके, यानी परशु सुधारी, धरेऊ यानी धरना, कर यानी हाथ में, घोरा यानी भयंकर। कहता है भयंकर अपने उस फरसे को सुधार करके हाथ में धर लेता है। और अब जनी देई रोसु मोहि लोगु। कहता है कि जनी यानी मत, देई यानी देना, दोसु यानी दोष। परशुराम फिर लोगों को कहता है कि अब आप लोग मेरे को दोष मत देना। कहता है कटुवादी बालकु वध जोगु। कहता है ये कटुवाणी बोलने वाला बालक वधु जोगु, वध जोगु यानी वध करने के योग्य है। कहता है बाल विलोकी बहु में बाचा। कहता है बाल विलोकी यानी बालक समझ करके, बहु में बाचा, बहुत में बाचा, बाचा यानी बचाया है, बालक समझ करके बहुत इसको बचाया है। अब ये हूँ मर निहार बा साचा। अब ये बालक मरने के योग्य ही है। भा साचा यानी ये सच्ची बात है। कहता है ये सच है कि अब ये बालक मरने के योग्य है। और कौशिक कहा क्षमी अपराधु। कौशिक कहता है, विश्वामित्र कहता है कि कौशिक कहा क्षमी अपराधु, कि हे मुनि आप इनका अपराध क्षमा कर दो। और बाल दोष गुण गणहीन साधु। कहता है जो साधु लोग होते हैं, जो अच्छे सज्जन संत लोग होते हैं, वो बच्चों के गुण और दोष जो है उनकी गणना नहीं करते हैं। कहता है खर कुठार में अकरुण को ही। परशुराम कहता है खर यानी दुष्ट, कुठार यानी कुल्हाड़ा, खर यानी पैना, खर यानी पैना, कुठार यानी कुल्हाड़ा, मैं यानी मैं, अकरुण यानी जिसको दया नहीं आती है, और कोही यानी क्रोधित। कहता है मेरा ये पैना कुल्हाड़ा दिख रहा है और मैं अकरुण व्यक्ति हूँ, मेरे को दया नहीं आती है, कोही यानी क्रोधित हूँ, आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने मेरे आगे मेरे गुरु का शत्रु है। कहता है उत्तर दे तो छोड़ो बिनु मारे। कहता है बात बात पर उत्तर देता है, इसको बिन मारे नहीं छोड़ूंगा, केवल कौशिकशील तुम्हारे। इसलिए हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे आचरण की वजह से, कहता है केवल कौशिकशील तुम्हारे, कि तुम्हारे शील की, तुम्हारे आचरण की वजह से न तय यही काटी कुठार कठारे, अन्यथा इसको यहीं इस कठोर कुठारे से काट करके यहीं पर रख दूंगा। और गुरु ऋण होतु श्रम थोड़े, और अपने गुरु के ऋण से थोड़े से श्रम करने पर ही मैं उऋण हो जाऊंगा। देखो गुरु ही उऋण होतु श्रम थोड़े। कहता है थोड़े से श्रम करने से मैं इसकी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा, और उस थोड़े से श्रम करने से ही मैं गुरु के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। जब ऋण को चुका देते हैं तो उस स्थिति को उऋण कहते हैं, कि गुरु ही उऋण हो तो श्रम थोड़े, यानी थोड़े से श्रम करने से मैं अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। ये बात सुनकर के विश्वामित्र जो है वो क्या कहता है परशुराम से, या विश्वामित्र जब ये बात परशुराम की सुनता है कि मैं थोड़े से श्रम करने से जो है अपने गुरु के ऋण से जो है उऋण हो जाऊंगा, तब विश्वामित्र क्या कहता है। विश्वामित्र कहता है कि गाधी सुनो। गाधी जो है वो विश्वामित्र के पिता का नाम था। तो ये शब्द विश्वामित्र के लिए आया है कि गाधी सुनो कहे हृदय हसी मुनि हरि हरि अरे सूझ। कहता है कि विश्वामित्र जो है वो हृदय में ही हंसता है, और मुनि की बातें सुनकर हृदय में ही हंसता है, और मुनि ही हरि अरे सूझ। कहता है मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। हरा ही हरा सूझने का मतलब होता है अपने ही पक्ष की बात सूझना, यानी अपने ही पक्ष के बारे में सूझना। तो विश्वामित्र अपने हृदय में ही हंसता है और सोचता है कि देखो परशुराम जो है उसको हरा ही हरा सूझ रहा है। और ए में खांड न ऊख में अजहू न बूझ अबूझ। अबूझ का मतलब होता है अज्ञान, बूझ का मतलब होता है ज्ञान। कहता है ए में का मतलब होता है लोहे से बनी हुई, और ऊख में होता है गन्ने से बनी हुई। समझने की बात है ये कि ए में खांड न ऊख में। खांड शब्द का अर्थ यहाँ पर दो हैं, एक तो खांड जो मीठी होती है, और एक खांड तलवार को भी कहा जाता है, जिसको खांडा कहा जाता है। तो कहता है कि ए में का मतलब होता है लोहे से बनी हुई। कहता है ए में खांड न ऊख में। कहता है ये लोहे से बनी हुई तलवार है, न यानी नहीं, ऊख में कहता है गन्ने से बनी हुई खांड नहीं है जिसको खा जाओगे। कहता है अजहू न बूझ अबूझ। कहता है कि परशुराम इस बात को जानकर भी अनजान बन रहा है।
परशुराम इस बात को जानकर भी अनजान बन रहा है कि ये बालक कोई सामान्य बालक नहीं है, ये लोहे से बनी हुई तलवार है, ईंट से बनी हुई खांड नहीं है जिसको तुम खत्म कर दोगे या मीठा समझकर खा जाओगे। कहता है ऐसा कुछ नहीं है। अंतिम पद है और बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, और ध्यान से सुनोगे तभी ये चीज़ समझ में आएगी, अन्यथा समझ में नहीं आएगी। कहता है कि कहेहू लखनु, मुनि शील तुम्हारा, कहेहू लखन मुनि शील तुम्हारा। वो कहता है कि कहेहू लखन, लक्ष्मण कहता है कि हे मुनि, तुम्हारे शील, तुम्हारे आचरण को मैंने सुन रखा है, और को नहीं जान विदित संसारा। कहता है कि सारा संसार आपके इस आचरण को जानता है कि आप अपने गुरु के ऋण की बात कर रहे हो, आप अपने माता पिता का ऋण नहीं चुका पाए। कहता है मात पितु ऋण नहीं भय नीके, नीके यानी ठीक प्रकार से। कहता है कि माता पिता के ऋण से उऋण आप ठीक प्रकार से हुए नहीं हो, और गुरु ऋणों रहा सोच बढ़ जी के, और अपने गुरु का ऋण चुकाने की बड़ी बड़ी बातें सोच रहे हो। और कहता है सो जनु हमरई माथे काढ़े, सो यानी वह, जनु यानी मत। कहता है कि सो जनु, जनु यानी जैसे, कहता है कि वह हमारे ही माथे से निकालोगे। कहता है दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। कहता है बहुत दिन निकल गए हैं, शायद ब्याज तुम्हारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, गुरु के ऋण का ब्याज शायद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और इसलिए अब आनी ही व्यवहारी हरिया बोली। कहता है कि व्यवहार करने वाले को अब अभी बुला लो आप। कहता है तुरंत देऊ मैं थैली खोली। कहता है तुरंत ही मैं अपनी थैली को खोल करके तुम्हारा हिसाब करता हूँ, और आप गुरु के ऋण को जो है वो चुका दीजिए। ये बात सुनकर के परशुराम जो है वो क्रोधित हो जाते हैं कि सुनो कटु वचन कुठार सुथारा। लक्ष्मण के कटु वचन सुन करके उसने कठोर कुल्हाड़े को सुधार कर रख लिया, और हाय हाय सब सभा पुकारा, और हाय हाय करते हुए पूरी सभा में जो है वो पुकारने लग गया। और भरगुवर परशु देखा बहु मोई। कहता है भरगुवर यानी परशुराम जो है, परशु यानी अपने कुल्हाड़े को, देखा बहु मोही यानी बहुत बार जो है वो देखता है। और विप्र विचारी बचो नरपद्रोही। कहता है विप्र यानी ब्राह्मण, विचारी यानी विचार कर, बचो यानी बचना, नरपद्रोही यानी राजाओं के शत्रु। कहता है मिले न कबहू, कहता है कि मिले न कबहू सुभट रणगाढ़े। लक्ष्मण परशुराम से कहता है कि तुम किसी सुभट यानी अच्छे योद्धा से रण के अंदर मिले नहीं हो, और द्विज देवता घर ही के बाड़े, तुम ब्राह्मणों के देवता हो और घर के बाड़े में ही रहने वाले योद्धा हो। अनुचित कही सब लोग पुकारा। जब लक्ष्मण ये बात कहता है परशुराम के बारे में, तो फिर पूरी सभा जो है वो अनुचित कह करके लोग पुकारने लग गए। अनुचित कही सब लोग पुकारे यानी सब लोग अनुचित अनुचित कहने लग गए। और रघुपति सैन ही लखनऊ नेवारे, नेवारे का मतलब होता है मना करना, सैन ही का मतलब होता है आंख का इशारा करके। रघुपति यानी राम, लखनऊ यानी लक्ष्मण को, यानी लक्ष्मण जो है वो राम, लक्ष्मण जो है उसको राम आंखों के इशारे से ही मना कर देता है कि अब आगे से मत बोलना। और बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सब आपके खिलाफ हो गए हैं। इसलिए लक्ष्मण जो है वो उस परशुराम के क्रोध की अग्नि को समाप्त करता है और कहता है कि लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुवर को पुष्कर्षाणु। कहता है लखन यानी लक्ष्मण, उत्तर यानी उत्तर, लक्ष्मण के उत्तर आहुति, जो जैसे जो जोत होती है उसमें हम घी डालते हैं उसको आहुति कहते हैं, घी जैसे डालते हैं अग्नि और ज़्यादा जो है वो भड़क जाती है। तो कहता है लक्ष्मण के उत्तर आहुति के सरिस, सरिस यानी समान थे। भरगुवर कोपी कृषाणु, कोपी यानी क्रोध, भरगुवन यानी परशुराम, कृषाणु यानी अग्नि। कहता है परशुराम की क्रोध की अग्नि को भड़का रहा था। कहता है कि लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान थे जो परशुराम के क्रोध की अग्नि को बढ़ा रहा था। कोपु यानी क्रोध, कृषाणु यानी अग्नि। कहता है कि लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान थे जो भृगुवर के क्रोध की अग्नि को बढ़ा रहा था। और बढ़त देखी जल सम वचन। कहता है कि ये बढ़ी हुई आग क्रोध की अग्नि को देख करके, कहता है जल यानी जल के, सम यानी समान, वचन यानी वचन, बोले यानी बोलता है रघुकुल भानु। कहता है रघुकुल भानु जो है वो राम के लिए ये शब्द आया है कि राम जो है वो इस बढ़ी हुई अग्नि को देख करके जल के समान शीतल वचन बोल करके जो है वो परशुराम के क्रोध की अग्नि को शांत करता है।
तो इस तरह से पाठ जो है ये पूरा हो जाता है। इसमें परशुराम के क्रोध की अग्नि को जो है वो राम मीठे व शीतल वचन बोल करके जो है वो उसको शांत करता है अंत में। तो इस पाठ के अंदर जो है वो परशुराम के क्रोध और लक्ष्मण के व्यंग्योक्तियों का वर्णन जो है वो इसमें कर रखा है। हम फिर मिलेंगे इसके अभ्यास प्रश्नों के साथ और आगे के अध्याय के लिए। यदि यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है, पसंद आया है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ धन्यवाद।